हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भूषण साइंस यूट्यूब चैनल पे और भूषण साइंस प्लस की ऐप पर। आप देख रहे हैं बीएससी नर्सिंग 2023 में होने वाली एंट्रेंस एग्जाम के लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस। तो ये वीडियो नंबर 7 है। 6 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के, और आपके बीएससी नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन हम लोग डेली डालते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, केमिकल कॉज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। किसी भी मेंटल डिसऑर्डर का केमिकल कॉज क्या होता है? हाइपो और हाइपर फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरा हेड इंजुरी, तीसरा सब अरेक्नॉइड हिमोरेज या हिमेटोमा, और चौथा ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द अबो। तो जो पहला ऑप्शन है उसका मतलब है कि जो हमारे बॉडी में ग्लैंड्स है वो जरूरत से ज्यादा काम करे या कम काम करे तब हो सकता है मेंटल डिसऑर्डर, या किसी टाइप की हेड इंजुरी हो जाए तब मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर ब्रेन के अंदर में अगर ब्लीडिंग हो जाए तब डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर इन सभी कारणों से। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबोव। इनमें से कोई भी कारण हो तो भी आपको मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट, साइको एनालिटिक थेरेपी वॉज डेवलप्ड बाय। साइको एनालिटिक थेरेपी किसने डेवलप की थी? सिगमंड फ्रेड, फ्रैंकलिन, जैकोब्सन या एरिस्टोटल? करेक्ट आंसर है सिगमंड फ्रेड। सिगमंड फ्रेड ने साइको एनालिटिक थ्योरी जो है वो डेवलप की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल कंडीशन इज नॉर्मली फाउंड इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम बिलूमिया नर्वोसा? बिलूमिया नर्वोसा नाम की एक बीमारी है जिसमें पर्सन जो है बहुत ज्यादा खाता है, उसको बहुत ज्यादा वोमिटिंग होती है ना, खाते जाता है वोमिट करते जाता है, खाते जाता है वोमिट करते जाता है। उस बीमारी को हम लोग कहते हैं बिलूमिया नर्वोसा। तो उस बीमारी के अंदर में, ठीक है, क्या मतलब कौन सी मेडिकल कंडीशन पाई जाती है? एलर्जी, कैंसर, डायबिटीज मेलाइटस या हिपेटाइटिस ए? तो इसका करेक्ट आंसर है एलर्जी। पेशेंट के अंदर जो है एलर्जी पाई जाती है। ए सॉरी 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 इसका करेक्ट आंसर है डायबिटीज मेलाइटस। जनरली डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट को जो है बिलूमिया नर्वोसा नाम की बीमारी होती है। और आपको बता दूं कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए हमारी भूषण साइंस प्लस की ऐप पर एक फुल लेंथ कोर्स है जो मात्र ₹1 में अवेलेबल है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स, सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो क्लासेस और मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं। ये आप ज्वाइन कर सकते हैं भूषण साइंस प्लस की ऐप से। ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी होगी और वहां से आप ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिस्क फैक्टर फॉर एनोरेक्सिया नर्वोसा डिसऑर्डर? ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा जो बीमारी है इसके लिए कौन से रिस्क फैक्टर इनमें से है ना? एनोरेक्सिया नर्वोसा मतलब वो बीमारी होती है जिसमें पर्सन जो है वो नर्वस रहने की वजह से उसे भूख नहीं लगती है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है इनएबिलिटी टू बी स्टिल एंड इमोशनल लाइबिलिटी। सेकेंड ऑप्शन हाई लेवल ऑफ एंजाइटी एंड डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। थर्ड ऑप्शन लैक ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस एंड नो अपॉर्चुनिटीज टू लर्न स्किल। एंड फोर्थ ऑप्शन लो सेल्फ एस्टीम एंड प्रॉब्लम विथ फैमिली रिलेशनशिप। ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका लो सेल्फ एस्टीम एंड प्रॉब्लम विथ फैमिली रिलेशनशिप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी स्टेप फॉर द कंट्रोल ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इज। किसी भी बच्चे को मंदबुद्धि होने के लिए रोकने के लिए सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा? टू आइडेंटिफाई एंड ट्रीट मेंटली पेशेंट एट वेरी अर्ली स्टेज, या फिर जेनेटिक काउंसलिंग, या फिर प्रॉपर केयर ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या बोथ बी एंड सी? तो करेक्ट आंसर है इसका डी, बोथ बी एंड सी। मतलब जेनेटिक काउंसलिंग भी करनी होगी और जब महिला गर्भवती है तब उसकी बहुत अच्छे से देखभाल भी करनी होगी, तो हम मेंटली रिटार्डेशन बच्चे में होने से बचा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल्स ऑफ नर्स इन साइकेट्रिक वार्ड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ठीक है। किसी भी साइकेट्रिक वार्ड में, मतलब जो पागलों का दवाखाना होता है, साइकेट्रिक हॉस्पिटल जो होता है, वहां पर कौन कौन से नर्स के रोल हैं? इनमें से सारे नर्स के रोल है एक को छोड़कर, एक्सेप्ट लिखा है मतलब इसको छोड़कर, तो वो कौन सा है?
ऑप्शन है ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग, उस पेशेंट में किसी एंटीसाइकोटिक ड्रग के साइड इफेक्ट है या नहीं, इसको ऑब्जर्व करना। दूसरा, फॉलो 5 राइट रूल वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग ड्रग, जब भी दवाइयां दे रहे हैं तब 5 राइट रूल को फॉलो करना। इफ साइकेट्रिक सिम्टम सबसाइड देन स्टॉप द ड्रग सडनली, अगर पेशेंट में जो मेंटल प्रॉब्लम की वजह से वो एडमिट हुआ था, वो अगर सिम्टम अब जाने लगे हैं, वो ठीक होने लगा है, तो क्या दवाइयां अचानक से बंद कर देनी चाहिए? या एडवाइज द पेशेंट नॉट टू यूज एनी साइको एक्टिव सब्सटेंस, पेशेंट को ये सलाह देनी है कि आप किसी भी टाइप का साइको एक्टिव सब्सटेंस ना लें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका सी। जैसे ही पेशेंट ठीक होता है वैसे ही तुरंत उसकी दवाइयां बंद नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पेशेंट में फिर से बीमारी के सिम्टम आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी साइकेट्रिक बेड शुड बी प्रेजेंट इन अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फॉर अ साइकोलॉजिकल पेशेंट? ठीक है, तो यहाँ पे कितने, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कितने साइकेट्रिक बेड होने चाहिए? 5 से 15, 20 से 40, 30 से 50 या 70 से 120? करेक्ट आंसर है इसका 30 से 50, 30 से 50 बेड जो है होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ साइकेट्रिक नर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कमिटिंग सुसाइड? किसी भी साइकेट्रिक पेशेंट को सुसाइड करने से रोकने के लिए जो साइकेट्रिक नर्स होती है उसको उसकी केयर में क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए? ठीक है, विल नॉट लेट द पेशेंट टू बी अलोन, पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। शार्प इंस्ट्रूमेंट विल नॉट बी प्रेजेंट नियर द पेशेंट, पेशेंट के आसपास किसी भी टाइप का शार्प इंस्ट्रूमेंट नहीं छोड़ना है। मोटिवेट द पेशेंट टू टॉक ऑन सुसाइड, पेशेंट के साथ सुसाइड पे बात नहीं करनी, सुसाइड टॉपिक पे बात नहीं करनी है। और फोर्थ, ऑल ऑफ द अबोव। करेक्ट आंसर है इसका डी, ऑल ऑफ द अबोव। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइकेट्रिक ट्रीटमेंट इज, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्लियर? पहला ऑप्शन, टू फ्री द पेशेंट फ्रॉम द डिसीज सिम्टम, पेशेंट को डिसीज सिम्टम से फ्री करना। रिटर्न द पेशेंट टू हिज होम, पेशेंट को उसके घर भेजना। हेल्प द पेशेंट टू मेक बेटर साइकोसोशियल एडजस्टमेंट, पेशेंट जो है वो अपने समाज में जाकर बेहतर जिंदगी जी सके। या फिर प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम द बिकमिंग साइकोटिक, मतलब पेशेंट को दोबारा पागल होने से बचाना। इनमें से कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव है साइकेट्रिक ट्रीटमेंट का? तो करेक्ट आंसर है इसका सी, पेशेंट को उसके सामाजिक जीवन में बेहतर जीवन बिताने के लिए मदद करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक टेक्निक फॉर असेसिंग अ साइकेट्रिक पेशेंट? इनमें से कौन सी बेसिक टेक्निक है किसी भी साइकेट्रिक पेशेंट को असेस करने के लिए? साइकेट्रिक हिस्ट्री टेकिंग, मतलब उसका साइकेट्रिक हिस्ट्री लेना है हमें। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, उसका जो मानसिक स्तर है, जो उसका मेंटल स्टेटस है उसे एग्जामिन करना। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन या ऑल ऑफ दी अबोव? तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबोव। और याद दिला दो, बीएससी नर्सिंग का फुल कोर्स आपका इंतजार कर रहा है भूषण साइंस प्लस की ऐप पे। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप मेंबर इन अ ग्रुप ऑफ साइकोथेरेपी? जब साइकोथेरेपी करते हैं तब एक साइकोथेरेपी के ग्रुप में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ मेंबर जो है वो होना चाहिए? 16, 14, 10 या 12? करेक्ट आंसर है 10 मेंबर। is one of the most important nursing role during providing care to the patient who is on lithium? जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं उनको जनरली लिथियम ड्रग जो है वो दिए जाते हैं। तो जब लिथियम ड्रग किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो जो नर्स वहां पर है उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या हो जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है असेस ब्लड लिथियम लेवल, ब्लड में लिथियम का लेवल चेक करना। रेस्ट्रिक्ट द साल्ट एंड फ्लूइड इनटेक, पेशेंट का नमक और पानी का इंटेक जो है उसको लिमिटेड कर देना। मेंटेन इंटेक एंड आउटपुट चार्ट, पेशेंट कितना खा रहा है, कितना पी रहा है, कितना एक्सक्रीट कर रहा है उसका चार्ट मेंटेन करना। या खाने के पहले मेडिसिन देना। इनमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो करेक्ट आंसर है ए, ब्लड लिथियम लेवल को असेस करना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द नर्सिंग केयर टू द पेशेंट हु इज ऑन एंटी डिप्रेसेंट?
तो जो पेशेंट एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट मतलब वो ड्रग्स जो डिप्रेशन को ठीक करते हैं, है ना, डिप्रेशन को ठीक करते हैं, तो उनका जब नर्सिंग केयर कोई नर्स ले रही है तब इनमें से क्या इंक्लूड नहीं करना है, नॉट है तो इसको पहले ही गोला बना दो आप। पहला ऑप्शन, एडवाइज द पेशेंट टू टेक मेडिसिन एट बेड टाइम ड्यू टू द सीडेटिव इफेक्ट। पेशेंट को बोलना है कि भैया आप जो है दवाइयाँ सोते टाइम पर ले। या फिर गिव मेडिसिन एम्प्टी स्टमक टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन, है ना, पेशेंट को खाली पेट दवाइयाँ देनी है ताकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो। डू नॉट गिव मेडिसिन एम्प्टी स्टमक बिकॉज इट में कॉज द नोसिया वोमिटिंग। या गिव प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। तो करेक्ट आंसर है इसका बी, कभी भी पेशेंट को मेडिसिन खाली पेट नहीं देना है, ठीक है, कोई भी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग खाली पेट नहीं दिया जाता है, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इन अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कैन बी ट्रीटेड बाय हिप्नोसिस साइकोथेरेपी। तो यहाँ पर एक डिसीज है, इसका नाम है पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मतलब पोस्ट ट्रोमेटिक मतलब पोस्ट मतलब बाद में, ट्रोमेटिक मतलब की इंजुरी, स्ट्रेस मतलब तनाव, और डिसऑर्डर मतलब डिसीज। मतलब किसी भी टाइप की इंजुरी के बाद जो तनाव आ रहा है उस डिसऑर्डर से अगर कोई पेशेंट सफर कर रहा है, ठीक है, तो उसमें कौन सा सिम्टम ऐसा है जिसे हिप्नोसिस साइकोथेरेपी द्वारा जो है ठीक किया जा सकता है। करेक्ट, पहला ऑप्शन है एडिक्शन, दूसरा ऑप्शन कन्फेबुलेशन, थर्ड ऑप्शन हेलुसिनेशन एंड फोर्थ ऑप्शन डिसोसिएशन। करेक्ट आंसर है डिसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नर्सिंग केयर बिफोर गिविंग ईसीटी। ईसीटी मतलब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ठीक है, ये बार बार आएगा अभी वर्ड। तो ईसीटी, तो किसी भी पेशेंट को ईसीटी देने के पहले इनमें से कौन सा काम नहीं करना है, ठीक है। गिव प्लेंटी ऑफ फ्लूइड बिफोर गिविंग ईसीटी, रिमूव ऑल द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, लूजन द टाइट क्लोथ्स एंड रिमूव ऑल मेटालिक आर्टिकल्स। करेक्ट आंसर है इसका गिव प्लेंटी ऑफ फ्लूइड बिफोर गिविंग ईसीटी, मतलब ईसीटी देने के पहले पेशेंट को किसी भी टाइप का फ्लूइड नहीं देना है, ठीक है। विच पोजिशन इज प्रोवाइडेड टू द पेशेंट आफ्टर गिविंग ईसीटी। ईसीटी देने के बाद पेशेंट को कौन सी पोजीशन पे रखना होता है, तो सुपाइन पोजीशन, प्रॉन पोजीशन, साइडलाइन पोजीशन या लिथोटॉमी। करेक्ट आंसर है साइडलाइन पोजीशन, मतलब पेशेंट को एक करवट पे रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट शुड बी नेसेसरली डन बाय द नर्स बिफोर गिविंग ड्रिंक टू अ पेशेंट हु हैज जस्ट ईसीटी। कोई एक ऐसा पेशेंट जिसको अभी अभी ईसीटी दिया गया है, अभी अभी ईसीटी दिया गया है, तो उस पेशेंट में किसी भी नर्स को कोई भी ड्रिंक देने के पहले कौन सा असेसमेंट कर लेना है। अगर वो ईसीटी करा के आया है पेशेंट, वो आपसे ड्रिंक मांग रहा है, पानी मांग रहा है, पीने के लिए फ्लूइड मांग रहा है, तो आपको क्या असेसमेंट पहले करना है, बाद में उसको फ्लूइड देना है, ठीक है। तो टेक द पेशेंट ब्लड प्रेशर, मॉनिटर द रिफ्लेक्स, ऑब्टेन बॉडी टेम्परेचर एंड डिटरमाइन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। करेक्ट आंसर है इसका मॉनिटर द रिफ्लेक्स। पहले चेक कीजिए कि पेशेंट के बॉडी में रिफ्लेक्सेस है या नहीं, उसके सारी बॉडी जो है वो रिफ्लेक्सेस को रिस्पॉन्ड कर रही है या नहीं कर रही है, स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रही है या नहीं कर रही है, उसके बॉडी में सेंसेशन है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसीटी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी पहली बार किसने यूज की थी। पहला ऑप्शन है यूजेन ब्लूलर, सेकंड ऑप्शन फ्रॉइड, थर्ड ऑप्शन कार्लेटा बिनी और फोर्थ ऑप्शन फ्रेडमैन एडविन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है कार्लेटा एंड बिनी। कार्लेटा एंड बिनी ने फर्स्ट टाइम ईसीटी को इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर गिविंग ईसीटी ऑल द मेटालिक आर्टिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द पेशेंट बॉडी बिकॉज। ईसीटी देने के पहले पेशेंट के बॉडी में से सारे के सारे मेटालिक आर्टिकल, मतलब मेटल से बनी हुई सारी चीजें निकाल ली जाती, जैसे चैन, अंगूठी, घड़ी, कान की बाली, ये सब कुछ। ये ऐसा क्यों किया जाता है, दे मे बी मिसप्लेस, वो घूम सकती है, टू अवॉइड देयर स्टीलिंग, वो चोरी हो सकती है, इलेक्ट्रिक करंट में पास ऑन अनवांटेड बॉडी पार्ट्स, बॉडी के अदर पार्ट में इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, या इट में कॉज द डिफिकल्टी इन हैंडलिंग द पेशेंट, या इससे जो है पेशेंट को हैंडल करने में तकलीफ हो सकती है। तो करेक्ट आंसर है सी, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बॉडी के अनवांटेड बॉडी पार्ट्स में जा सकता है। और लास्ट क्वेश्चन है, बिफोर गिविंग यूनिलैटरल ईसीटी इन विच साइड
द हेड इलेक्ट्रोड आर प्लेस्ड इन अ राइट हैंडेड पर्सन। मतलब कोई राइट हैंडेड पर्सन है, उसको अगर यूनिलेटरल ईसीटी दिया जा रहा है, मतलब एक साइड में अगर इलेक्ट्रोड लगाया जा रहा है, तो उसके बॉडी के कौन से साइड में, हेड के कौन से साइड में इलेक्ट्रोड लगाना होगा। ठीक है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, इट मे बी प्लेस राइट ऑन और लेफ्ट साइड। ठीक है, और इन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट। तो करेक्ट आंसर इसका जाता है राइट साइड। अगर राइट हैंडेड पर्सन है तो उसके राइट साइड में जो है, राइट साइड में आपका इलेक्ट्रोड लगेगा, किसका, ईसीटी का। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। डेली हमारे चैनल पे आप लोगों के लिए नर्सिंग एंट्रेंस के लिए क्वेश्चंस के वीडियो हम लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।